नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आज बहुत खुशी की बात है और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जो कमाल किया है वो गजब कमाल है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। पेरिस पेरिस में ओलंपिक खेल जो चल रहे हैं, ये पहला मेडल है, रजत पदक, जो इस ओलंपिक से निकल कर आया है और इसीलिए ये बहुत खास है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो करते हैं, यानी भाला फेंकते हैं, और उन्होंने ऐसा भाला फेंका कि रजत पदक भारत की झोली में आया। जबरदस्त प्रदर्शन किया उन्होंने। और वो एक मात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो दो ओलंपिक पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जो ट्रैक एंड फील्ड में खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने दो ओलंपिक पदक लगातार जीते हैं, मतलब टोक्यो में भी जीता था और पेरिस में भी जीता इन्होंने। और हालांकि इसमें गोल्ड मेडल जो है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। और उन्होंने भी कमाल का खेल दिखाया। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं नदीम, अरशद नदीम, और उन्होंने विश्व रिकॉर्ड मतलब ओलंपिक का ही नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। इतनी दूर भाला फेंका कि वहां तक अभी आज तक किसी ने भाला नहीं फेंका था। 26 साल के हैं नीरज चोपड़ा, यंग हैं, जबरदस्त उन्होंने खेलते हैं। लेकिन कल जो खेला उन्होंने, आज रात में हुआ 1:10 के आसपास, इनका केवल दूसरा थ्रो था, वो एकमात्र वैध रहा। आज थोड़ा दिन इनका खराब रहा है, लेकिन वो जो थ्रो था वो 89.45 मीटर का था और जबरदस्त, ये उनका अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। और 5 प्रयास में वो असफल रहे, लेकिन ये जो 89.45 का जो दूसरा थ्रो था, इसने सिल्वर मेडल दिलाया। और हालांकि जो टोक्यो में जब ओलंपिक हुआ था तो इससे कम फेंका था, 87.58, और वहां गोल्ड मेडल मिला था। तो इस बार देखिए कि टफनेस बढ़ गई और उस टफनेस में भी सिल्वर मेडल लेके आए। और अरशद नदीम का दिन था, पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद नदीम का दिन था, और उन्होंने ऐसा भाला फेंका जो आज तक किसी ने नहीं फेंका था। 92.97 मीटर, बहुत दूर फेंका। 92.97 मीटर, लगभग 93 मीटर दूर भाला फेंका। और ये उन्होंने जबरदस्त प्रयास किया और रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए। हालांकि वो नीरज से 10 बार हार चुके हैं पहले। 10 बार नीरज ने उनको हराया, अरशद नदीम को। लेकिन जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया और बहुत शानदार उपलब्धि है पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान का 1992 बार्सिलोना ओलंपिक के बाद ये पहला ओलंपिक पदक है। तो ये आप सोचिए कि ये जेवलिन थ्रो में कमाल हो गया पाकिस्तान के लिए भी, और इंडिया के लिए तो है ही। नीरज चोपड़ा के घर वालों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसे कि आप सब लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप सब लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके हमें बता सकते हैं, बधाई दे सकते हैं नीरज चोपड़ा को, और आपस में एक दूसरे को। नीरज चोपड़ा की माता जी की प्रतिक्रिया देखिए, बहुत महान खिलाड़ी यूं ही नहीं बनते, उनकी परिवार वाले भी कितनी महानता दिखाते हैं। उनकी माँ सरोज देवी का जो आया है, उन्होंने कहा है कि नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, लेकिन जो गोल्ड मेडल ले गया वो भी हमारा ही लड़का है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए सिल्वर भी सोने के बराबर है। जो गोल्ड ले गया वो भी हमारा लड़का है, मेहनत करके ले गया है। हर खिलाड़ी का दिन होता है, वो चोटिल हो गया था, इसलिए हम उसके प्रदर्शन से खुश हैं। जब वो आएगा, नीरज आएगा, तो उसका फेवरेट खाना बनाऊंगी। तो आप देखिए कि क्या बात कही उन्होंने, कहा कि जो गोल्ड ले गया वो भी हमारा लड़का है, और हमारा लड़का जो सिल्वर लाया वो भी गोल्ड के बराबर है। तो ये बहुत जबरदस्त प्रतिक्रिया, बहुत शानदार प्रतिक्रिया है। इससे ज्यादा और हम उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत ही दिल जीत लिया नीरज चोपड़ा की मां ने। उनके पिता का भी बयान आया है, सतीश कुमार जी का। उन्होंने कहा है कि हम प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, हर किसी खिलाड़ी का दिन होता है। आज पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का दिन था, अरशद गोल्ड जीत गए। उन्होंने कहा कि हम दूसरे ओलंपिक में जेवलिन में मेडल जीत पाए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। हम दूसरे देशों को फाइट दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई। एक पिछले वाले में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता टोक्यो में, और अब पेरिस में फिर से सिल्वर मेडल जीता, ये बहुत बड़ी बात है। इकलौते खिलाड़ी हैं ये नीरज चोपड़ा। तो ये वाकई सेलिब्रेट करने वाली
खबर है और सेलिब्रेशन तो बनता है। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। नीरज ने कमाल कर दिया, जबरदस्त भाला फेंका और ऐसा भाला फेंका कि उन्होंने अपना भी रिकॉर्ड तोड़ा और देश के लिए सिल्वर मेडल लेकर के आए। आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं, आप बधाई दे सकते हैं नीरज चोपड़ा को। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबको एक बार